राजस्थान के कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 ईस्वी में जन्मे महाराणा प्रताप की चर्चा हो तो हल्दी घाटी का युद्ध और राणा जी का घोड़ा चेतक की छवि मन में उभर आती है। भले ही राजस्थान के मेवाड़ और उदयपुर उनका क्षेत्र रहा हो, बावजूद लालगंज के लोगों में महान हिंदू राजा महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी मुगल बादशाह की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, वैसे राजा से लोगों का गहरा लगाव है। इसी लगाव का एक छोटा सा प्रमाण है लालगंज में घाघरा चौक के पास स्थित राणा जी के अनोखे अंदाज में लगी प्रतिमा। तत्कालीन विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की पहल पर घाघरा चौक बाईपास में चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करवाई गई और वह स्थान लालगंज महाराणा प्रताप चौक के नाम से विख्यात हो गया। इस मूर्ति के जीर्णोद्धार को लेकर कई बार अलग अलग लोगों ने पहल की है, मगर इस दिशा में अब तक सार्थक परिणाम नजर नहीं आया। ज्ञात हो कि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिर्फ और सिर्फ हिंदूवाद से ओतप्रोत थे। यही वजह रही कि आखिरी सांस तक उन्होंने मुगल सल्तनत के खिलाफ जंग जारी रखी। 80,000 से 1 लाख तक सैनिकों की टुकड़ी लिए अत्याधुनिक हथियारों के साथ अकबर ने कई बार जंग छेड़ी, मगर मात्र 20 से 22,000 सैनिकों और अपने आत्मबल और विश्वास की बदौलत राणा जी ने अकबर को एक नहीं बल्कि कई बार शिकस्त दी। वैशाली टुडे अपील करता है कि 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती पर लालगंज के बुद्धिजीवी एक मिसाल पेश करें। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के जीर्णोद्धार की दिशा में सब मिलकर एक सफल प्रयास करें। चेतक पर चढ़ जिसने भाला से दुश्मन संग हारे थे, मातृभूमि की खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। झुके नहीं वह मुगलों से अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला। हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मन में कोहराम मचाया था, देख वीरता राजपुताने की दुश्मन भी थर्राया था। बलिदान पर राणा के भारत माँ ने लाल देश का खोया था, वीर पुरुष के देहावसान पर अकबर भी फफक कर रोया था। भारत माँ का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है, कुंवर प्रताप जी के चरणों में सत सत नमन हमारा है। महाराणा प्रताप जयंती सामने है, खबर है कि ये प्रतिमा जो थी आप ही के द्वारा लगाया गया था। ये किस मत से था, कितने का था और किस सोच के साथ ही लगाया गया था? महाराणा प्रताप का स्मृति हम लोगों ने विधायक फंड से लगाया था। अभी तो उतना याद नहीं है, लगभग 10-12 लाख रुपए का था। बड़ी जहद से हम लोग लगाए थे, अनशन भी करना पड़ा था। खैर ऐतिहासिक काम हुआ लालगंज में और हम लोग के लिए सम्मान की बात है कि हम लोगों ने महाराणा प्रताप की स्मृति को, और चौराहा भी वहाँ घोषित हो गया, ये तो अच्छी बात है। और ये धरोहर है हम लोगों का, हम लोग को सम्मान करना चाहिए। और वर्तमान समय में जो लोग भी हैं उनको उनके जयंती पर उपस्थित होकर उनके सम्मान में ये हो सकता है वो करना चाहिए। हम लोग के लिए तो सम्मान की बात है। क्या लगता है, चूँकि इस मूर्ति को भव्य मूर्ति बनाने की भी मांग लगातार उठती रही है, अब आगे अगर मौका मिला तो इस दिशा में भी आप कार्य करेंगे? ज़रूर, अच्छा से अच्छा तो होना ही चाहिए, अच्छा से अच्छा तो होना ही चाहिए। और बने हुए हो गया करीब 10-12 साल, तो 10-12 साल में कुछ रिपेयरिंग, मरम्मत, अच्छा कुछ उससे अच्छी और कोई उपलब्धि हो सके तो हम लोग तो चाहते ही हैं। ये तो अच्छी बात है कि वहाँ कुछ हो। यानी कहीं ना कहीं 10-12 सालों के बीच में कोई उस पर अब ध्यान अभी तक तो लोगों ने नहीं दिया, लेकिन जयंती के नाम पर, महाराणा प्रताप के नाम पर कम से कम लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। अब बहुत सी बात है, रेस्टोरेशन में बहुत सी चीज़ आ जाती है और अच्छा लगेगा। और ये तो ऐतिहासिक धरती है, ऐतिहासिक स्मृति है, तो उसके सम्मान में तो हम लोगों को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए।